नमस्कार सभी साथियों को। ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं अभी 2 दिन पहले 16 तारीख को आईएएस की परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रकार के तमाम प्रश्न हमने नंबर सिस्टम में एक टॉपिक होता है काउंटिंग जीरो, उसमें हमने करवाया है। नंबर सिस्टम को पूरा पढ़िए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है ना कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8, 25 की पावर 50, यदि इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये नहीं पूछा जा रहा है कि आंसर कितना आएगा। आंसर बता भी नहीं पाएंगे, कोई नहीं बता पाएगा। क्वेश्चन है कि जो भी आंसर आता है उसके दाहिने तरफ, यहाँ से मान लीजिए डिजिट आ गया, कुछ भी आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, कुछ भी आ गया, इधर की डिजिट से कोई मतलब नहीं है। बीच में जीरो आ जाए उससे भी मतलब नहीं है। बस दाहिने तरफ कितने जीरो होंगे बस आपको यही बताया है। 50 होगा, 25 होगा, 10 होगा, 200 होगा, कितना होगा बस आपको बताना है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक समझिएगा कि दाहिने तरफ 1 जीरो तभी मिलता है, दाहिने तरफ 1 जीरो तभी मिलता है जब 2 और 5 एक पेयर के रूप में आता है। जैसे यदि मैं 88 लिखूँ, यदि मैं 44 लिखूँ, यदि मैं 16 लिखूँ और गुणा करेंगे तो दाहिने तरफ जीरो नहीं आएगा। दाहिने तरफ जीरो आने के लिए कंडीशन है कि आपको यदि 1 5 आ गया, यदि इसमें 5 दिख गया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दाहिने तरफ 1 जीरो मिलेगा। 1 जीरो कैसे बनता है? 1 जीरो तभी बनता है जब 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में, गुणा के रूप में 1 2 आ जाए। देखिए इसमें 2 ज़्यादा बार है, 2 × 44, 2 इंटू, इसको फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 समथिंग आएगा। इसको भी करेंगे 2 × 2 11 आएगा, है ना। इसको भी 2 × 2 × 2 × 4 बार करेंगे तो 16 आएगा। तो 1 5 यदि आ गया तो 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा बार है ना इसमें, तो 1 जीरो बना देगा। जैसे यदि मैं बोलूँ कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 दाहिने तरफ कितने जीरो होंगे तो 1 जीरो होगा। 1 जीरो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ 5 अकेला है लेकिन इसमें 2 है और इसमें भी 2 बार है, 2 × 2 है ना। यदि मैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 5 कर दूं तो दाहिने तरफ 2 जीरो हो जाएंगे। दाहिने तरफ 2 जीरो तभी आता है जब यहाँ पे 5 इसमें से 1 2 ले लेगा और ये वाला 5 इस 4 में से 1 2 ले लेगा। समझ में आया? अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब हम जानते हैं कि 2 4 6 8 10 हर दूसरी संख्या में 2 की भरमार है, 2 की भरमार है तो जीरो तभी बनता है जब आपको सामने 5 × 5 आ जाए, अरे 5 की पावर 10 आ जाए। तो 5 को यदि 10 बार लिखेंगे तो 10 बार 5 आ गया, 10 बार 5 आ गया। उसके बाद 10 की पावर यदि 20 लिखा होगा तो 20 बार 5 आया होगा। कैसे? जैसे 2 × 5 करेंगे, है ना, तो 10 में 5 और ये वाला 5, 10 की पावर 20 है तो 20 बार आया होगा। उसके बाद 15 की पावर 30 है तो इसमें भी 5 की पावर 5 कितनी बार आया होगा? 30 बार आया होगा। तो यहाँ पे 30 बार लिख देंगे। उसके बाद 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5, और 20 की पावर क्या है? 40 है तो यहाँ 40 बार 5 आया होगा। हमें 2 की काउंटिंग नहीं करनी है क्योंकि 2 की भरमार है ना। 20 में भी 2 × 2 छिपा हुआ है, 30 में भी, है ना, 10 में भी 2 छिपा हुआ है ना, लेकिन 5 ढूंढने के लिए 20 में आ सकता है। उसके बाद 25 को ध्यान से देखिए, 25 की पावर 50 है तो इसको लिख सकते हैं 5 × 5, यानी 5 2 बार आया है और उसके पावर 50 है तो 50 इसके लिए 50 और इसके लिए 50, 100 बार आ जाएगा। और सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200 बार, यानी दाहिने तरफ 200 बार जीरो होगा और यही क्वेश्चन का सही जवाब है। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, सारे टॉपिक ढंग से पढ़ाए गए हैं। नंबर सिस्टम को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर आपको पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।